हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैब स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है एसएससी जीडी से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। साथ ही साथ आज का जो है आपका क्लास होने वाला है रीजनिंग से रिलेटेड, उसके साथ जो है प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि आज जो है मेरा क्लास 1 रहने वाला है। उसके साथ अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो इसका जो यानी रीजनिंग का टाइमिंग जो है आपका 7 बजे रात में होने वाला है। उसके साथ अगर मैथ की बात करें तो मैथ का जो है टाइमिंग जस्ट इसके बाद यानी 8 बजे जो है आपको मैथ का क्लास देखने को मिलेगा। ओके, तो सिंपली आपको करना क्या है कि 7 बजे और 8 बजे आकर के जो है कंटिन्यूसली आपको यह क्लास देखना है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। नॉर्मली यहाँ पे होता क्या है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत पहले से पढ़ रहे होते हैं, बहुत ऐसे हैं जो कि नए भी होते हैं। तो दरअसल होता इसमें क्या है कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर करते हो तो अभी से पहले क्या क्या क्वेश्चन जो है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, आपको वह सब जो है दिखता है। ओके, सही साथ आप उसके ऊपर जो है फोकस कर पाते हो। और उसके साथ जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उसको यह बेनिफिट मिलता है यहाँ पे कि जितना भी चैप्टर्स वगैरह होता है हर एक चीज़ का जो है प्रॉपर रिवीजन होते रहता है। और रिवीजन क्या, डेली आपको जो है उसी टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिससे आपका जो है प्रैक्टिस और भी ज़्यादा जो है कह सकते हो कड़क हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए डेली यहाँ आ जाना। आप दिन भर जो स्टडी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आपको जो है 7 बजे टाइम निकाल करके यहाँ आ जाना है अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हो और साथ जो आपका क्वेश्चंस आप सीख रहे हो उसका प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं यह एक बेस्ट जगह आपके लिए होगा। तो कहीं ना कहीं आपको आना है तो बिल्कुल आना है। ओके, ठान लीजिए आज से। ओके, और उसके साथ जो है अगर थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर जो है डिस्कस कर लेते हैं। मैं भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको कि सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं होगा, और साथ ही साथ ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले से अभी का जो है पैटर्न चेंज हो गया है। तो कहीं ना कहीं मैं जल्दी से आपको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर जो है जल्द तेजी से जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिएगा, अगर इससे पहले की बात करें तो पहले सिंपली आपका जो है मैथ रहता था, अभी भी मैथ है। मैथ के बाद जो है आपका यहाँ पे एक रीजनिंग पोर्शन, उसके साथ जो है इंग्लिश या फिर हिंदी आपको यह देखने को मिलता था, और साथ ही साथ एक जो है जीके जीएस का पोर्शन आपको देखने को मिलता था। जिसमें कि अगर मैथ की बात करें तो मैथ पहले आपका 25 नंबर का हुआ करता था, और रीजनिंग भी 25, हिंदी इंग्लिश भी 25, और जीके जीएस भी जो है आपका 25 नंबर का हुआ करता था। जिसमें कि टोटल नंबर जो है आपका 100 रहता था, और जो आपको मार्क्स मिलता था, मार्क्स भी जो है 100 मार्क्स ही मिलता था। ओके, और उसके साथ अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो इसका टाइमिंग जो है पहले जो है 1.5 घंटा दिया जाता था। ओके, अब लेकिन क्या कर दिया गया है, 25 को जो है 20 बना दिया है, यानी अब जो है आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ओके, यह भी 20 सभी को यानी 20 कर दिया है। अब इसके बाद टोटल क्वेश्चन आपका इसमें 80 तो हो गया, लेकिन अगर सही से गौर करें तो इसका मार्क्स जो है 2 नंबर का है, यानी पर क्वेश्चन आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा। इसमें पर क्वेश्चन 1 नंबर था, इसमें पर क्वेश्चन 2 नंबर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग को ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पे आपको 1 आवर और पहले आपको 1.5 घंटा मिलता था। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ ध्यान दें तो यहाँ आपको स्पीड का कहीं ना कहीं ज़रूरत है। जो बच्चे पहले से अगर पढ़ रहे हैं तो वह अपने अंदर स्पीड को लाएं। ओके, और उसके साथ थोड़ा सा माइनस मार्किंग पे अगर फोकस करें तो 2021 से पहले तो माइनस मार्किंग जीडी में था ही नहीं। ठीक, तो उस समय जो भी बच्चा होता था, जो भी होता था अपना जैसे तैसे कुछ भी टिक करके आ जाता था, माइनस मार्किंग का झंझट नहीं हुआ करता था। लेकिन 2021 में जो है 1/4 इसमें डाला गया, और अब क्या क्या कर दिया गया, इसको जो है 1/2 कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं माइनस मार्किंग में थोड़ा सा एक करक पॉइंट आपका जो है बन जाता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ नोटिस करने को मिला होगा इस बार, यानी 2022 के वैकेंसी में आपसे जो है स्पीड देखा जा रहा है। ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 आवर कर दिया गया है। ओके, पहले से अगर क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो अभी आपका टाइमिंग कहीं ना कहीं कम है। ओके, और उसके साथ जो है आपका एक्यूरेसी भी ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, एक्यूरेसी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हो 1/2 कर दिया गया है। ओके, इसलिए कहीं ना कहीं आपका एक्यूरेसी भी देखा जा रहा है, यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा गलत टिक नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गलत टिक करोगे तो पहले के मुकाबले अभी जो है आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा घटने का चांस बनता है। इसलिए आपको स्पीड के साथ एक्यूरेसी रखना होगा। तो चलिए इस चीज़ को बरकरार करने के लिए मैं जो आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ, और साथ ही साथ बेसिक तरीके से भी आपको बताऊंगा अगर जहाँ तक हो सके। साथ ही साथ ट्रिक्स वगैरह जो भी होता है इसमें रीजनिंग में तो नहीं, आपको मैथ में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैथ का क्लास जो है मैं ही करवाने वाला हूँ, यानी मेरा नाम है अभिषेक, यानी आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। ठीक है, तो मैं अभिषेक हूँ और मैं ही जो है आपको दोनों क्लास करवाऊंगा, रीजनिंग का भी मैथ का भी। ठीक है, तो आप बेफिक्र
कर रहे हैं ना, हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैथ आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ओके, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक होता नहीं है, फिर भी जहाँ तक है एक प्रॉपर वे में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज आपका पहला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि यह जो आपको दिख रहा है, यह जितना भी वर्ड है सबको जो है डिक्शनरी फॉर्म में जो है आपको चेंज करना है, ओके। तो चलिए जल्दी से जो इसको डिक्शनरी फॉर्म में चेंज कीजिए, जिस तरह से आप डिक्शनरी देखते हैं उसी तरह से आपको इसमें चेंज करना है। चलिए जल्दी कीजिए, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, आपको जल्दी से जो है आंसर को जो है कमेंट करना, ओके। जितना भी क्वेश्चन का जवाब दोगे मैं देखना चाहता हूँ आप कितना कैपेबल हो, ओके। ओके जल्दी से कीजिए। देखिएगा डिक्शनरी में दरअसल क्या होता है, जैसे आप ABCD पढ़ते हो उसी क्रम में जो है डिक्शनरी में भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे सभी में जो है L आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे L कॉमन है तो किसी को हम आगे रख नहीं सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सभी में जो है O भी कॉमन है तो O भी नहीं रख सकते हैं। उसके बाद आगे देखा जाए तो I और यहाँ पे G देखने को मिल रहा है, यानी इस दो जगह पे I और यहाँ पे जो है G देखने को मिल रहा है। तो पहले G आता है या पहले I आता है, ठीक है। तो आप बताना यहाँ पे पहले G आता है, तो यानी अब भी हम I वाले को जो है बाद में देखेंगे, पहले जो है हम G वाले को देख लेते हैं। अब G वाले में यहाँ तीनों में टक्कर होगा, तो यहाँ पे देखना है LOG G तक ही रुक गया है, तो कहीं ना कहीं यह जो है मेरा पहला नंबर पे आएगा, यानी पांचवा हो गया। उसके बाद जो है G के बाद यहाँ पे देखिएगा इस दोनों में जो है G कॉमन है, एक में I है एक में O है, तो पहले कौन सा आता है, तो आई जे के LMNO, तो यानी पहले आई आता है, तो कहीं ना कहीं आई वाला कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है यह जो है 4 नंबर वाला यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब एक चीज गौर करना, कहीं ना कहीं एग्जाम में सभी को नहीं निकालना है, ओके। यह चीज को ध्यान देना, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं पांचों को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लेना, देख लेना जरा यहाँ पे 5 3 4, तो 5 3 4 यह तो ऑप्शन होने से रहा, ओके। और जो है और कोई है क्या, 5 3 4 यह भी ऑप्शन होने से रहा, यानी यह दो है ऑप्शन मतलब एक तरह से कह सकते हो पॉसिबल है कि दोनों आंसर कोई एक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक ऑप्शन एक जैसा रहता तो कहीं ना कहीं आप जो है अभी ही ऑप्शन टिक कर देते। इस चीज को भी जो आपको ध्यान में लेकर के चलना है। देखना आप जरा, अब यहाँ पे लॉइटर की बात करें, लॉइटरर की, तो यहाँ पे गौर करना है, इसमें भी आई है इसमें भी आई है, इसमें टी है इसमें टी है, ई है ई है, आर है आर है। तो पहले हम लॉइटर को यूज करेंगे फिर लॉइटरर को यूज करेंगे, क्योंकि वह ऊपर में वहीं पे एंड हो जा रहा है। तो उसके बाद 1 हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो है यह सही हो गया। क्लियर। तो चलिए इसके साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है यदि प्लस गुणन को निरूपित करता है और भाग घटाना निरूपित करता है और माइनस जो है विभाजन को निरूपित करता है, तो निम्न व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसको जो आपको सिंपली जो है सॉल्व करना है, जैसा जैसा ऊपर जो है टर्म कंडीशन दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से कीजिए इसको, बहुत ही सिंपल है, ये सब कुछ नहीं है। आई थिंक आप अगर सही से देखो यह सब रीजनिंग कुछ नहीं है, ओके। इसमें बस एक कॉन्सेप्ट है, बस उस पर चलना है, चल के आंसर देना है, ओके। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखिएगा सर, यहाँ सिंपली आपको करना क्या है, 25 है, आपको सिंपली है 25 लिख लो। यहाँ पे कह रहा है प्लस को क्या, प्लस को गुना कहा गया, तो भाई 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। भाग को क्या कहा गया, भाग को यहाँ घटाना कहा गया, तो भाग को यहाँ पे सीधा है घटाना कर दो और 50 लिख दो। और माइनस को क्या, यहाँ भाग कहा गया, तो चलो भाई यहाँ पे भाग मैंने कर दिया, ओके। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिएगा, पहले बोर्ड मास का रूल यूज करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में, दरअसल एग्जाम में क्या था हड़बड़ी रहता है, तो पहले इधर से ही चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। बोर्ड मास में क्या है, पहले ब्रैकेट उसके बाद जो है डिवीजन यानी भाग का जो है यूज होता है। तो यहाँ पे पहले भाग होना चाहिए फिर जाके गुना वगैरह करेंगे। तो पहले यहाँ पे जो है इससे अगर भाग कर दे तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आता है, 5 9 के 10, ओके। और फिर गुणा का यूज होता है, तो 25 25 625, देख लो यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप लोग मैथ का भी मैं यहाँ टिप्स दे रहा हूँ आपको, जो है 1 से 30 तक का जो है स्क्वायर कम से कम याद करके रखना है, और 1 से 20 तक का क्यूब बहुत मस्त है रहेगा यार, मतलब कह सकते हो कि जबरदस्त रहेगा, ओके। तो यह याद रखोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत स्पीड रहेगा। क्लियर। चलिए यहाँ पे 625 माइनस 10, तो 625 में अगर हम 10 घटा दे तो क्या हो जाएगा, 615 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल, ओके। तो क्लियर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक काम करना, नीचे जो है रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबा देना, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन मिल जाए, आप जो है जस्ट क्लास को देख पाओ, ओके। और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन के लिए, ओके। उसके साथ अगर क्लास में मजा आ रहा है तो यार लाइक जरूर कर देना, मोटिवेशन मिलता है, क्वेश्चन बनाने में मजा आता है, ओके। आप लोग को पढ़ाने में मजा आता है, इसलिए सब्सक्राइब लाइक शेयर वगैरह में कमी मत करना, ठीक है, अगर पढ़ने में मजा आ रहा है तो, ओके। चलिए इसके बाद जो है
देखिएगा यहाँ पे है क्या कि पैटर्न आपको दिया गया है, ओके, और सिंपली है पैटर्न दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आपको वाट की जगह पे क्या है वह आपको निकालना है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मैं यहाँ पे जो है इस चीज को बहुत कम ही पढ़ रहा हूँ, ओके, मैं इस चीज को बहुत कम ही पढ़ रहा हूँ। आपको यह कब होगा, मे बी आप में हो सकता है ऐसा चीज हो कि आप जैसे ही क्वेश्चन है इसको पढ़ना चालू कर दो, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इससे क्या होगा, यह सब चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली सब क्वेश्चन में जो है ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, सभी में है, ओके। लेकिन सिंपली करना क्या होता है यहाँ पे, बस इसे सॉल्व करना होता है, ओके। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर का तो आपको आदत हो जाएगा, कहोगे यार फालतू है ऊपर हेडिंग, उतना पढ़ना नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हेडिंग पढ़ना चालू कर देते हैं, ओके। तो पहला क्लास है, पहला क्लास में आपको अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन भी देते चलूंगा, ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यह भी जो है एक तरह से कह सकते हो ईजी ही है। देखिएगा जरा, यहाँ पे 29 दूनी 58 हो रहा है, ओके, 6 दूनी 12 हो रहा है, 11 दूनी मेरा 22 हो रहा है। तो यहाँ सिंपल हम इसे टिक कर सकते हैं, ओके। और बहुत बच्चे जुगाड़ लगा रहे होंगे क्योंकि पहले ऊपर वालों को ही सॉल्व करेंगे तब नीचे जाएंगे, तो जरूरी नहीं है क्या कि भाई पहले ऊपर वाला ही आपका सॉल्व हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। तो जैसे आपका काम निकल जाए वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। ऐसा नहीं कि अब एग्जाम में बैठ जाना, अब जुगाड़ लगाते रहना, भाई 2 मिल रहा है ऊपर क्या करे नहीं करे, मैच हो गया जल्दी से आके धरले से निकल लो। अगर एक बार में माइंड सेट हो रहा है तो ऐसा नहीं कि इसी पे 2-3 मिनट गवा दिया गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे है, अब ऊपर में क्या रिलेशन चल रहा है जरा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा 8 तिहाई कितना होता है, 24, ओके। 8 तिहाई मेरा यहाँ पे 24 होता है। तो सिंपल है 24 को क्या करना है, 49 से जोड़ देना है, जो आपका उधर 49 है उसको जोड़ देना है, तो सिंपल आपका 73 हो जाएगा। तो 9 4 13, 4 2 6 1 7 हो गया, ओके। फिर इसी तरह से 6 को जो है 3 से गुणा करेंगे, तो 6 तिया मेरा क्या होता है, 18 होता है। 18 को, सॉरी यहाँ पे मैं गुना कर रहा हूँ, 18 को जो है यहाँ पे 11 से प्लस कर देंगे, तो यहाँ 18 और 11 मेरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल है 29 हो गया। ठीक इसी तरह से आप इसे भी करोगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दुगुना मिल रहा है तो क्यों फिजूल में दिमाग जो है खपत करो, ओके, क्लियर है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, अगर आपका कोई भी बेस्ट क्वेश्चन होगा यानी जिसमें आपको लगे कि हाँ भाई ट्रिक है, दम है, मेरे को ये याद नहीं रहता, तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर जरूर ले लेना। चलिएगा इसके बाद देखिएगा जरा वेन आरेख, यह इसमें थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। देखिएगा तो यहाँ पे यह जो है लिविंग थिंग्स, ओके, फिर क्रिएचर है, फिर बर्ड्स है, डॉग है, यह चारों का जो है आपको रिलेशन दिखाना है, ओके। तो समझिएगा जरा, यहाँ पे सजीव है, जीव है, पक्षी है और कुत्ते हैं, क्लियर है। तो इसमें आप जरा सा जो है जो डायग्राम है उसको, अगर डायग्राम नहीं सीखे हो तो कहीं ना कहीं सीख लेना, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, ओके। नहीं तो आप मेरा क्लास देखो, इसमें लगभग डेली एक यानी एक कह सकते हो कि एक डायग्राम मिलेगा, उसी से आपको जो है धीरे धीरे जो है अनुभव हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लास 1-2 दिन चलने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि यह जो है 2 से 3 मंथ आपका क्लास चलने वाला है, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, और एग्जाम तो आपका जनवरी में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं टाइम बहुत है आपके पास, ठीक है। जो पहले से पढ़ चुके हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, न्यूली के लिए थोड़ा सा हो सकता है इशू हो मे बी, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है लिविंग थिंग्स क्रिएचर, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज ध्यान दें, ठीक है, इसमें जो है पक्षी और कुत्ता दोनों तो क्या है, सजीव है, ठीक है, सजीव यानी लिविंग है, जीवित है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना, जो आपका जीव होता है, जीव कहीं ना कहीं आप अगर गौर करो तो जीव तो हमेशा सजीव ही रहेगा, है ना, यह चीज कह सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जीव जो है सजीव है निर्जीव है, ठीक है, क्योंकि जीव है यानी उसके अंदर जीवन है, तो वाजिब बात है सजीव है, यानी सजीव के अंदर जो है आपका जीव रहेगा, ठीक है, सजीव के अंदर क्या रहेगा, जीव रहेगा, और उसके अंदर जो है आपका एक कुत्ता रहेगा और जो है एक पक्षी रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे यह मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर है, ओके। एक एक क्वेश्चन को जो अच्छे तरीके से नोटिस करते रहिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रम से रखा जाए तो श्रृंखला पूर्ण हो जाए। यहाँ पे जो है यह जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओके, यह जो खाली स्थान दिख रहा है यहाँ पे क्या आए, ताकि जो है प्रॉपर एक जो है सीरीज बने, ठीक है, क्योंकि यह जो है सीरीज से ही रिलेटेड एक चैप्टर है, यानी उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो यह सीरीज है, ओके। तो यह कह सकते हो क्या कि आपका एक नंबर सीरीज मान के नहीं नंबर बोल रहा हूं मैं, अल्फाबेट सीरीज जिसको बोलते हैं वह है, ओके। तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए, ठीक है, जल्दी कीजिए। तो देखिएगा ज़रा इसका एक कॉन्सेप्ट जो है ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, इसके काउंट करने मतलब काउंट कर लेना है एक बार। तो चलिए जल्दी से इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो यहाँ पे मेरा 24 निकलता है। तो 24 को हम क्या बोल सकते हैं, 6 छक्के 24 बोल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा यानी आप ये नहीं करना कि मैं तो 12 दूनी 24 भी बोल सकता हूँ। तो यह कब करेंगे, जब मेरा यह चीज़ सेट ना लगे तो, ठीक है, यह चीज़ सेट ना करे तब करेंगे वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हो सकता है कोई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 8 तिहाई 24 भी होता है, तो भाई ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन
एवरेज एक तरह से ले लो कि आजू बाजू का नंबर जो है ज़्यादा इसमें जो है रिलेट करता है, ठीक है, ऐसा ज़्यादा चांस बनता है। और साथ ही साथ कभी कभी होता है क्या कि आगे का 3 नंबर और पीछे का 3 नंबर मैच करने लगता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यह सब चीज़ को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी जो है यह सीरीज में भी चलता है, ठीक है, यानी पहले एक बढ़ा फिर 2 बढ़ा, ऐसा भी होता है। ओके, तो चलिएगा अब यहाँ पे देखते हैं ज़रा इसे जो है 6/4 के हिसाब से करते हैं, यानी 6 × 4 हो गया तो एक बार 6 भाग में बांटेंगे, एक बार जो है 4 भाग में बांटेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे 4 भाग में बांट के देखो, ओके, तो 4 भाग में बांटोगे तो आपको जो है अलग अलग दिखेगा। ओके, देख सकते हो 4 भाग में मैं बांट रहा हूँ तो आपको जो है अलग अलग दिखेगा। अगर कुछ भी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ तो आपको पॉसिबल नहीं होगा कि सेट होगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ क्लियर साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दरअसल गौर कीजिएगा, आप जो अगर 6 भाग में बांट रहे हो तो यहाँ पे सिंपली है 6 भाग में कहीं ना कहीं कुछ जो है आपको मैचिंग दिख जाएगा। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे 3 3 6 यहाँ से 6 भाग में बढ़ जाता है। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पे 4 5 6 यहाँ से भी बट गया, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है 6 यहाँ से बट गया। तो आप इसमें नोटिस करो यह PR P, तो यानी इसी से समझ में आ रहा है कुछ तो मैचिंग चल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे R है तो यहाँ R है तो पक्का है कि यहाँ पे R होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ O है तो भाई यहाँ पे भी O होने वाला है, ठीक है। FI है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे T है, तो यानी कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी सभी में जो है प्रॉफिट होगा, सभी में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो चलिए इसे जो है अलग से यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। तो यहाँ पे R हो गया मेरा पहला, O हो गया, फिर T आया। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे मेरा फिर से P आएगा, तो यहाँ पे सिंपल है फिर से मेरा P हो गया। उसके बाद जो है FIT, तो यहाँ पे I आ जाएगा और फिर T आ जाएगा। अब एक चीज़ गौर करना, अब आगे नहीं लिखना, हो सकता है इसी में आपका यहाँ पे आंसर मिल जाए। तो ROT है पहले, तो ROT देखिए इसमें नहीं है, तो यानी यह आंसर तो मेरा पहले खत्म हो गया। उसके बाद ROT के बाद PIT है। ओके, क्या है? PIT, तो PIT इसमें है, यह गया, यह भी गया, और PIT है, यह भी गया। तो यानी इसी से जो आपका आंसर क्लियर हो गया। इसलिए मैंने बोला कि आपको टाइम जो है इसी तरह से बचेगा, जो आपका टाइम 1 आवर है उसको बचाना कैसे? इसी तरह से, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये सॉरी, देखिएगा जरा यहाँ पे सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट है। तो यह जो है दरअसल क्या है, न्याय निगमन बोलते हैं इसको, ठीक है, न्याय निगमन बोलते हैं। और साथ ही साथ यह जो है सिलॉग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिलॉग, सिलोलिज्म, इस तरह से, मतलब जो 2 3 नाम है इसका, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सभी मैंने बता दिया। तो सिलोलिज्म भी है, सिलॉग भी है, न्याय निगमन भी है। तो यहाँ पे सिंपल है, इसको भी जो है अच्छी तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका 2 तरीका होता है। एक कहा जाता है आपका जो है 50 और 100% वाला रूल, जो कि कहीं ना कहीं पुराना हो गया है। यह पहले का जो है, जो कह सकते हो कि छोटा छोटा जो है क्वेश्चन हुआ करता था उस वक्त, उसके लिए बेस्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस पर चल रहे हो तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन में हल्का सा भी घुमाव आपको दिखेगा, ध्यान देना, क्वेश्चन में थोड़ा सा भी घुमाव ज़्यादा दिखेगा तो आप जो है उस पर नहीं चल पाओगे, ठीक है। अभी आपका जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो आपको लग रहा होगा अरे भाई 50-100 में काम निकल जा रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाए, मे बी क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाए या हल्का सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, तो आप जो है फंस जाओगे 50-100 में। डिट्टू एक आपका गलत होना है। लेकिन वही अगर आप इसे वेन आरेख से बनाओगे, यानी वेन डायग्राम जिसे बोलते हैं, जो आपका ऐसे ऐसे करके होता है, तो इससे आपका बेनिफिट ये होता है क्या कि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। डिट्टू जो है आप सही करके आओगे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं क्या कि इसको बनाते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है मेरा गलत होना ही है, पहले से तय कर लेते हैं कि हमसे होगा ही नहीं, ठीक है। तो यह तो खैर मिस्टेक वाली बात है, क्लियर है। चलिए देखिएगा यहाँ पे कह रहा है सभी विद्यार्थी जो है क्या है? डॉक्टरेट। ओके, क्लियर है, गौर कीजिएगा, सभी विद्यार्थी डॉक्टरेट है। तो यहाँ पे जो है सिंपल है, ऐसा आपका जो है यहाँ पे कथन रहता है, ठीक है, यहाँ निष्कर्ष रहता है, ठीक। पहले कथन के ऊपर जो है काम करते हैं, फिर उसके ऊपर से निष्कर्ष निकालते हैं। सभी विद्यार्थी डॉक्टर बोले डॉक्टरेट है, तो सिंपल है, विद्यार्थी को हम यहाँ पे भी ही लिख देते हैं, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट लिख सकते हैं। पूरा विद्यार्थी नहीं लिखना, यह काम बिल्कुल भी मत करना, टाइम वेस्टिंग है। ओके, तो पूरा मेरा विद्यार्थी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। सभी विद्यार्थी क्या है? डॉक्टरेट है, तो यहाँ पे मेरा डी आ गया। उसके बाद बोला विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक भी डॉक्टरेट है, सभी शिक्षक भी डॉक्टरेट है। तो गौर करना, डॉक्टरेट तो ये पूरा मेरा हो जा रहा है, शिक्षक भी कहाँ आएगा? इसके अंदर में आएगा। तो चलिए डी को जो है थोड़ा सा साइड कर देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ जो है डी मेरा थोड़ा सा यहाँ पे साइड यहाँ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि डी मेरा पूरा है। और बोला है सभी शिक्षक, तो शिक्षक को ऐसे ही रख लो, या फिर आप टी भी रख सकते हो, टीचर, ठीक। लेकिन गौर करना, बी और एस के बीच का रिलेशन कुछ नहीं बताया है, ठीक है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कुछ डॉक्टरेट विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो कुछ डॉक्टरेट जो है विद्यार्थी, तो आप एक चीज नोटिस करना, जब पूरा विद्यार्थी डॉक्टरेट है तो कुछ ना कुछ डॉक्टरेट तो विद्यार्थी होगा ही।
ऑब्वियस ही बात है, जब पूरा आपका विद्यार्थी जो है डॉक्टरेट है तो कुछ डॉक्टरेट जो है विद्यार्थी होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्लियर है? तो यानी पहला वाला मेरा सही जा रहा है। ओके, अब दूसरा वाला देखें, कुछ डॉक्टरेट विश्वविद्यालय के शिक्षक है, यानी कुछ डॉक्टरेट जो है सीधा समझो शिक्षक है, यह विश्वविद्यालय जो है इसलिए डाला गया है ताकि आप इसमें उलझो। ओके, दरअसल इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे फिलहाल के लिए, ठीक है। यह उलझाने के लिए आपको दिया है कि कुछ बच्चे विश्वविद्यालय के बारे में सोचने लगते हैं। ओके, ध्यान देना, कुछ डॉक्टरेट शिक्षक है, तो ध्यान देना जब पूरा शिक्षक ही डॉक्टरेट है तो वाजिब बात है कुछ डॉक्टरेट तो शिक्षक होंगे ही, जस्ट ऊपर वाला केस है। तो यानी यह भी मेरा क्या है, सही है। तो यह हम क्या कह सकते हैं, दोनों सही है, यानी दोनों निष्कर्ष से अनुसरण करता है, बोथ कंक्लूजन्स फॉलोज। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे, उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से संबंधित। नॉर्मली इसको पढ़ना नहीं है, आप सिंपल यहीं से देख सकते हो रिलेशन क्या चल रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं बहुत इजी क्वेश्चन है यार, अगर यह छोड़ दिया समझ लो करवर है, तब जल्दी से इसे बना लो। ठीक है, आई थिंक बहुत बच्चे का बन भी गया होगा, आप लोग कमेंट वगैरह जरूर से जरूर किया करो। ओके, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 7 से यहाँ पे क्या है 49 है, तो 7 7 से मेरा 49 है, यानी 7 का यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है। तो किसका स्क्वायर 81 होता है, आप ही बताओ किसका स्क्वायर 81 होता है? तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। सिंपल है, यहाँ पे 9 मेरा आंसर हो गया। ओके, चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा अब यहाँ पे, अब देखिएगा अब यहाँ पे है आपका जम्बलिंग किया हुआ है, यानी इसमें जो है अंदर में जो है छिपा हुआ है। तो चलिए एक बार इसको पढ़ना बनता है, में भी कुछ बच्चे हैं जिसको की जरूरत है पढ़ने का। तो उस आकृति, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, बशर्ते इसमें जो है गौर करने वाली एक चीज यह रहती है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। कभी कभी इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है वाला ऑप्शन हटा देता है। ठीक है, पहले ऐसा किया करता था, लेकिन अभी मैं कुछ क्वेश्चंस में देख रहा हूँ यह जो है डाला जा रहा है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बच्चे घुमा करके भी जो है आंसर निकाल देते, लेकिन कट सकता है वहां पे। क्लियर है? चलिए, तो इसे जो है जल्दी से कैसे फाइंड करते हैं वह आपको मैं आज बताऊंगा। ठीक है, जल्दी कीजिए, एक बार जल्दी कीजिए, एकदम देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिएगा जरा यहां पे आप एक चीज नोटिस करना। ठीक है, कहीं ना कहीं नोटिस तो हो गया होगा, बहुत बच्चे ऐसे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिएगा जरा इस पोर्शन को देखिए। ठीक है, अब गौर से मैं यहाँ बताता हूँ, यह जो पोर्शन है यह मेरा क्या दिखा रहा है कि यहाँ भाई गोला चल रहा है। ठीक है, गोला में इस तरह का आकृति बना है, कैसा है, इस तरह का आकृति बना हुआ है, यानी गोला में इस तरह का आकृति आपको कहाँ दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे सभी में गोला में है, तो यानी इस पोर्शन में होगा, नहीं होगा। चलिए इसको जो है रेड कलर में थोड़ा सा कर लेते, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आप बताना यह वाला पोर्शन में गोला ऐसा होगा क्या? क्योंकि गोला तो सिंपल है, इस साइड किया गया है, तो वाजिब बात है इस पोर्शन में नहीं होगा, और इस पोर्शन में भी नहीं होगा, और इस पोर्शन में भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी सभी का हम तीनों पोर्शन को काट सकते हैं। ठीक है, सभी का तीनों पोर्शन काट सकते हैं। ठीक है, यह आपको सडन करना है, वहां हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ इस साइड इस साइड इस साइड तीनों कट गया। ठीक है, अब गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे है क्या कि इस साइड का पोर्शन जो है हमें, इसमें क्या है, एक जो है यहाँ पे लाइन भी दिखा रहा है, तो यानी सर्कल के बाहर लाइन है। तो आप बताओ इस सर्कल में, ये वाला पिक्चर में क्या सर्कल के बाहर लाइन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो यानी यह जो है पहले ही यह इमेज कट गया। ओके, यह इमेज आपका पहले ही कट चुका है। अब देखिएगा जरा इसके बाद, अब यह 3 में जो है वैसा दिख रहा है, लेकिन गौर करें सर्कल के बीच से जो है एक यह लाइन गया हुआ है, जरा इसको गौर करते हैं। ठीक है, तो सर्कल तो आया है, वैसा लाइन आपको सीधा होना चाहिए, है ना, लाइन इधर से सीधा दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से आने के बाद क्या सीधा दिख रहा है? कहीं नहीं है, यह भी सिंपल मेरा कट गया। ओके, यानी 2 ऑप्शन मेरा खलास हो गया। इसके बाद देखिएगा, अब जो है यहाँ पे इसमें चांस बनता है कि आपका जो है ऐसे यहाँ पे एक लाइन जा रहा है, ठीक है, और जो है एक लाइन इधर से जा भी रहा है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे एक लाइन इधर भी बन रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं, यहाँ पे भी जो है इस तरह से जा रहा है, ठीक है, और इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। ठीक, लेकिन अब एक चीज गौर करना, यहाँ पे जो है एक लाइन, ठीक है, एक लाइन इस तरह से पास किया हुआ है, और यहाँ पे भी जो कह सकते हैं कि एक लाइन यहाँ पे एक मिनट इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो गया है। ओके, एक मिनट, चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे जो है एक लाइन यहाँ पे भी इस तरह से गया हुआ है, और यहाँ पे भी जो है इस तरह से गया हुआ है। बशर्ते आप एक चीज गौर कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा है ना, यहाँ पे छोटा सा दिया हुआ है, आप यहाँ पे गौर करें, यह लाइन बहुत ज्यादा लंबा है, ठीक है, और यह लाइन छोटा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई मेरा जो है इसे फुल्ली जो है सबको इरेज कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, यह जो है सिंपली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा जरा, एक निश्चित कूट भाषा में हॉल्ट को जो है 164 लिखा जाता है, मॉप को जो है
132 लिखा जाता है और उसी कुट भाषा में जो है गॉबलेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे बनाइए। ठीक है, यह जो आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ओके, कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। अगर जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट सोचा है पढ़ने का, तो कहीं ना कहीं आपको पहले से कुछ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं नील है, आप कुछ नहीं है, ठीक है, तब थोड़ा सा मैं जनरल जो बात है वो आपको बता देता हूँ, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आप कुछ जान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा ना थोड़ा अगर आइडिया है किसी भी चीज़ का तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ का जो है पैटर्न चलता है। ओके, चलिएगा देखिएगा ज़रा। अब यहाँ पे हॉल्ट की बात करें तो हॉल्ट में चल क्या रहा है, ज़रा इसको एक बार देखना चाहिए। ओके, तो हॉल्ट ले लेते हैं, एक बार मॉप को भी ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोड को डिकोड किया गया है। तो अब चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि सभी बच्चे को जो है कोड याद नहीं रहता है। तो सिंपल है, यहाँ पे एक जो है मैं यहाँ हाईलाइट करके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है EJOTY, नहीं याद है आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके, अब ई मेरा 5 आता है, 5 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ दो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और फिर 5 चौक 20, पंजे 25 हो गया। अब एच चाहिए, तो ई के बाद FGH यानी 3 आगे, तो ई के बारे में मालूम है भाई 5 है, तो 5 के आगे 3 मेरा यहाँ पे 8 हो जाएगा। ए मेरा 1 पे आ जाएगा। एल मेरा कितना है, LO यानी ओ से पहले एक पहले है, तो यहाँ सीधा है मेरा एल जो है 14 हो जाएगा। और टी की बात करें, टी मेरा यहाँ पे 20 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा, इसके बाद P यहाँ पे O तो मेरा 15 हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है M जो है यह 13 पे आता है। ठीक, O के बाद मेरा P यहाँ पे 16 पे आता है। चलिए एक बार जो इसको जोड़ करके देखते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेप रहता है एक बार जोड़ करके देखना। कभी कभी होता क्या है कि यह जो है लास्ट वाला डिजिट भी जो है दे देता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल वैसा तो दिख नहीं रहा है, एक बार जोड़ करके देखते हैं। देखिएगा जरा, यहाँ पे है क्या कि 4 है। ठीक है, और 2 1 3 हो गया। ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट सही से जोड़ नहीं रहा हूँ, एक मिनट। हाँ देखिएगा, 8 1 9 9 4 मेरा 13 हो गया और 2 1 3 1 4 हो गया, यहाँ 43 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 15 15 दूनी 30 1 31 हो जाएगा और 31 3 34 और यहाँ पे 44 मेरा निकल के आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज में गौर करने वाली बात है, थोड़ा सा लाजवाब लगेगा। देखिएगा, यहाँ पे 43 है लेकिन आंसर इसका क्या दिया हुआ है, 164। भाई हो कैसे रहा है? इसका कितना है, 132। हो कैसे रहा है? पहले आपको यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। देखिएगा जरा, यहाँ पे कितना अंक है, 1 2 3 4 है, तो सिंपल 4 से यहाँ गुणा किया है। ठीक है, यहाँ पे 4 से गुणा किया है, तो कहीं 8 4 12 1 13। ओके, तो EJ इसमें लगता है कहीं कुछ मैंने मिस्टेक किया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर देख लीजिए, यहाँ पे जो है 3 है। कितना है यहाँ पे, 3 है। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13 यहाँ पे हो गया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो, यहाँ पे 162 हो, या फिर मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो H जो है EFGH, यह तो 8 हो गया, यह मेरा 1 पे आता है। ठीक है, L जो है गलती कर दिया मैंने, JKL यहाँ पे 12 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यह मेरा 12 आता है, इसलिए जो है 2 आगे भाग रहा है। क्लियर है? चलिएगा, तो इसे जो है एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका 12 8 2 10 1 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 1 3 1 4 हो गया। ठीक है, अब सिंपल इसे 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 4 अंक है तो 4 एकम 4 4 चौक 16 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपको करना है। ओके, अब इसी चीज़ को जो है गॉबलेट पे यूज़ करते हैं। किस पे? गॉबलेट पे यूज़ करते हैं। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे जो है GOBLET। ओके, गॉबलेट हो गया। अब गॉबलेट में देखिएगा, ई के बाद क्या होता है, FG यानी 2 अंक आ गए, यह 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरा O कितना पे होता है, O मेरा 15 पे होता है। सिंपल सबको क्या करना है, जोड़ देना है। O मेरा 15 पे होता है, B मेरा 2 पे होता है। अभी जस्ट मैंने L देखा, L कितना पे, L मेरा 12 पे होता है, फिर से E 5 पे होता है, फिर से मेरा T जो है 20 पे होता है। यानी इस तरह से जो आपको कर लेना है। तो अब देखिएगा ज़रा, सबको सिंपल जोड़ देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 5 2 7 2 9 9 9 5 14 14 और 7 4 11, यानी 21 हो गया आपका। उसके बाद जो है 2, और फिर 2 के बाद आप यहाँ पे ऐड कर ले, 2 2 4 1 5 1 6, तो 61 हो गया। 61 को सिंपल कितने से गुना कर देंगे, 6 अंक है तो 6 से गुना कर देंगे, तो 6 एकम 6 6 ताके 36, यानी 366 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस को जो है बनाना है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट रहा है आपका ये, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है मिरर इमेज। तो गौर कीजिएगा, इसमें बहुत बच्चे क्या चीज में फंसते हैं, पहले इस चीज को जान लीजिए। ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर है। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब, गौर कीजिएगा, यहाँ पे दर्पण बोला है। ओके, यहाँ पे दर्पण बोला है।
मिरर नहीं बोला है, ठीक है, मिरर नहीं बोला है, या जल प्रति सॉरी मिरर बोल रहे, मिरर तो है ही, जल प्रतिबिंब नहीं बोला, यानी वाटर इमेज यहाँ पे आपको नहीं बोला गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का गौर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे करते क्या है, ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है, लेकिन उनको यह ध्यान नहीं रहता है कि भाई यहाँ पे ऊपर से नीचे देखना नहीं है, ठीक है, वह जल प्रतिबिंब हो जाता है, यहाँ पे दर्पण बोल रहा है, तो थोड़ा गौर करना इस चीज़ को। अब यहाँ पे एक डाउट यह क्लियर होता है, आप जरा देख लेना, यहाँ पे दाईं और बाईं लिखा हुआ रहता है, तो मिरर इमेज जो है यानी दर्पण प्रतिबिंब दाएं रहे या बाएं रहे उससे कोई मैटर नहीं रखता है, ठीक है, वह दाएं भी रहेगा बाएं भी रहेगा, इमेज सेम रहता है, दाएं भी रखेंगे बाएं भी रखेंगे तो सेम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल, अगर दाएं दिया हुआ है तो भी नियम वही लगाएंगे, बाएं भी है तो भी नियम वही लगाएंगे, अगर कुछ नहीं भी दिया हुआ है सिर्फ बोला है दर्पण है तो भी नियम वही लगाएंगे। क्लियर है? चलिएगा अब इसको बनाते कैसे जरा एक बार गौर कीजिएगा। तो यहाँ सिंपल है, इसको आप एक बार लिख लो, RKMSG, ठीक है, और उसके बाद जो है 5 लिख दो, ठीक है। आप अगर नहीं चाहते हो लिखना तो नो प्रॉब्लम, आप नहीं भी लिख सकते हो, आप जो है दिमाग से इसको कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसको जो है छाट करके आप निकाल सकते हो। देखिएगा जरा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन करूंगा समझ में आ जाएगा। तो देखना जरा, यह 5 का जो एरो है, गौर करना, यह 5 का एरो इस साइड है, ठीक है, तो मेरा भी जो है 5 इसी साइड से बनेगा। क्लियर है? जी का एरो सामने है तो मेरा जी भी जो है इधर से ही बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है एस, जो है एस का मुंह इधर है तो मेरा एस का मुंह इधर रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ इमेज आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो चलिए अभी ही इसको जो है छांट लेते हैं, ऐसा नहीं करना है कि अब पूरा बना लेना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे यह तो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं यह 3 जो है एक जैसा लग रहा है। अब जी में ज़रा देखते हैं, जी में जो है हम लोगों का यह आ रहा है क्या, यह नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी यह दोनों आ रहा है। एस में क्या, एस में यह दोनों आ रहा है। चलिए एम में देख लेते हैं, एम में क्या हो जाएगा कि एम में जो है छोटा वाला जो है बाहर साइड है, तो छोटा वाला क्या करेंगे हम लोग, बाहर साइड कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब देखिएगा ज़रा, छोटा वाला बाहर साइड मेरा यह वाला जो है सही हो जाएगा, ठीक है, यह मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सीधा ही लिख दिया है, मेरा सीधा नहीं होगा, सॉरी मैंने तो उल्टा ही बोल दिया। इसमें जो है ये सही है, इसमें उल्टा कर दिया गया है, ठीक है, इसमें उल्टा कर दिया गया है, यानी जो मेरा दूसरा वाला है वह गलत है, यह मेरा सही है। क्लियर है? कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को आप आईना को इधर रख दो, अब आर के साथ स्टार्ट करो तो सेम ही आपका आंसर रहेगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, चलिएगा इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिएगा जरा, दिए गए विकल्प में सिंपल है, नंबर से ये आपका जो है अल्फाबेट सीरीज है, आपको सिंपल करना है, इसको उतना रीड वगैरह नहीं करना है, ठीक है, प्रैक्टिस इस तरह इस काबिल आपको करना है। ओके, चलिए देखिएगा जरा, यहाँ पे NGP लिखा हुआ है, OIS बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसे तो आपको बना करके ही रखना है, ठीक है। मानिए यह सब क्वेश्चन में आपका 1 नंबर फिक्स होना चाहिए, आपको पहले से कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ 1 नंबर मेरा फिक्स है, ऐसा होना चाहिए इसमें। अब कहोगे कैसे, तो देख लो जरा, N से NOP उसके बाद Q होगा, तो वाजिब बात है भाई ये तो कट गया, क्यों, तो यही दोनों में है। अब गौर करना, बहुत बच्चे क्या करेंगे, जी को भी लगाएंगे फिर आगे भी लगाएंगे, अरे भाई रुक जा जरा, गौर करना, दोनों में एम है, बीच वाले में क्या है, दोनों में एम है, तो बीच वाले को ट्राई क्यों करें, लास्ट वाले को ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है, लास्ट वाले को ट्राई करेंगे। तो पी के बाद QRS तो बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्यू पी के बाद QRS सॉरी 3 बढ़ रहा है, ठीक है। अब एस के बाद यहाँ पे फिर से देखिएगा TU भी 3 बढ़ रहा है, अब भी के बाद भी बढ़ाएंगे 3 ही बढ़ाएंगे तो VWXY हो जाएगा, सिंपल है, ये वाई वाला सही हो गया, ठीक है। बेकार में सबको चेक नहीं करना है। ओके, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे फिर से जो है आपका पिक्चर वाला आ गया, यानी इसको जो है नॉन वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। अभी जो आप अल्फ़ाबेट वगैरह पढ़ते हुए आपका हो जाएगा वर्बल रीजनिंग, यह जो है नॉन वर्बल हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पिक्चर का अंडरस्टैंडिंग रहना आपको पड़ेगा, नहीं इमेज कह सकते हो, इमेजिंग जैसे आप करते हो ना, वह आपके अंदर होना चाहिए, किसी भी चीज़ को सोचना, दिमाग में उसका पिक्चर बनाना, इमेज बनाना, वो आपका सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। तब जाकर के नॉन वर्बल आप तेजी से कर पाओगे, ठीक है। अब ऐसा सोचोगे कि भाई इसको बैठ करके आप ड्रॉ करेंगे तब तो आधा समय आपका गया, खत्म हो जाएगा आपका 10 में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में कॉन्सेप्चुअल चलना है कि भाई यह ऐसे जा रहा है तो वैसे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एसएससी का एक बहुत खतरनाक रूल है, आपका जो है जो क्यूब चैप्टर है, ठीक है, क्यूब चैप्टर और एग्जाम्स में जो है एसएससी को छोड़ करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा, इमेजिन के मामले में बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो है कॉन्सेप्ट के आधार पे दे दिया जाता है। लेकिन एसएससी क्या करता है, जब क्यूब पढ़ोगे आप ना, यानी मैथ में नहीं बोल रहा, रीजनिंग में जब आपका क्यूब वाला होता है, ओके, तो उसमें क्या होता है, यानी आपका जो है ये डाइस जिसे बोलते हैं,
चलिए इसे जो है चैप्टर ही बता देते हैं, डाइस बोलते हैं इस चैप्टर को रीजनिंग में। इसमें क्या होता है दरअसल कि आपको इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। इमेजिन करने के हिसाब से आपको 3 ऑप्शन में तीनों जो है आपको सही लगेगा, लेकिन 2 को जो है आपको कट करना होगा मे बी, या फिर ए बी आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इमेजिनेशन ही आपका काम देगा, तो इसलिए खुद को जो है थोड़ा स्ट्रांग करो, ठीक है, ताकि नंबर बचे आपका। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे जो है पेज को पहले जो है ऊपर से नीचे फोल्ड किया है। कहाँ से? ऊपर से नीचे जो है फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद जो है फिर इधर से इधर फोल्ड किया है, ठीक है। तो अब एक चीज़ मेरे साथ जो है गौर कीजिएगा, ठीक है, गौर कीजिएगा ज़रा, ठीक है, क्योंकि अलग से इसका पिक्चर नहीं बनाने दूंगा मैं, क्योंकि अगर बनाओगे तो आदत यह अगर पहले से भी है तो खराब आदत है, और जिसका बन जाए तो भी वो गड़बड़ बात है, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्टिंग है। अब देखना यह जो है जब पेपर इधर से इधर फोल्ड होगा, गौर से एकदम समझना जरा, पेपर इधर से इधर जब मैं ओपन करूंगा, ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, जो इसका नजदीक वाला चीज है, ठीक है, इस साइड वाला चीज है वो इसी साइड रह जाएगा, नजदीक ही रह जाएगा। जो बाहर साइड है, ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जो बाहर साइड है वह मेरा इस साइड आ जाएगा। क्लियर है? अब चलिएगा जरा इस पिक्चर को जरा यहाँ पे समझाते हैं आपको। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो है जो ऐसा आपको दिख रहा है वह ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा किस में दिख रहा है? इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो कट गया। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, नीचे दोनों यहाँ गोल गोल है, तो नीचे भी यहाँ गोल गोल होना चाहिए, यानी गोला होना चाहिए नीचे साइड, ठीक है, क्योंकि इधर का पलट करके घूम करके इधर हो जाता है, ठीक है, इधर का पलट करके घूम करके इधर हो जाता है, तो यह दोनों तो आपको गया, ठीक है। बाकी इस दोनों में कंपटीशन चल रहा है, दोनों आंसर हो सकता है। देखना यह पूरा इमेज जो है ना, मान लो क्या कि इस तरह से पलट करके, मानो इमेजिन करो कि पलट गया है, ठीक है, तो जस्ट इस तरह से जो मैंने पलटा, तो इसका जो बाहर वाला है इसका बाहर वाले से मैच कर गया, इसका बाहर वाला से, और उसके बाद जो है इसका अंदर वाला जो है अंदर वाला से मैच कर गया, बस सिंपल है, क्लियर है। अब देखिएगा जब यह हम अनफोल्ड किए, अब इसके बाद एक होता है ऊपर अनफोल्ड करना, क्या ऊपर अनफोल्ड करना, तो सेम वही प्रोसेस है। ध्यान देना इसी लाइन पे, जो इधर वाला पोर्शन है, ठीक है, गौर करना जरा, जो आपका इधर वाला पोर्शन है इतना सा है, ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला पोर्शन जो है, ठीक है, और यह वाला पोर्शन सेम होगा, और बाहर वाला सेम होगा, ठीक है, यह वाला सेम होगा, और बाहर वाला भी सेम होगा। तो जरा गौर कीजिए, यहाँ पे क्या यह सेम दिख रहा है क्या? यहाँ पे 2 गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेम दिख रहा है, ठीक है, तो यानी इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है आंसर ये वाला सही है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा जरा इसको, देखिए यहाँ पे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि दूसरा संबंधित है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो आपका डील लिखा हुआ है, ठीक है, डील लिखा हुआ है वह WVZO से जो है रिलेट करता है, तो CARD किससे रिलेट करेगा, ठीक है। तो यह भी जो है सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत ईजी में वे में हो जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके, जल्दी से कीजिएगा जरा। देखिए यहाँ पे सिंपल है, आप एक चीज ध्यान देना, डी है और W है, तो आप गौर करो डी और W जो है दोनों उल्टा होता है, ठीक है, डी और W मेरा क्या होता है, यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। ई का जो है V उल्टा होता है, ए का Z उल्टा होता है, L का O उल्टा होता है, ठीक है। तो सिंपल है, सी का मेरा क्या होगा, X होगा, तो यानी दोनों में X है, यह तो ऑप्शन पहले ही काट दो, ठीक है, ऑप्शन काटोगे सबसे लाजवाब रहेगा, ठीक है। ए का उल्टा क्या, जस्ट अभी लिखे हैं, जब मेरा X था तो X के बाद Z होगा, यानी दोनों में Z है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा R का उल्टा, तो R का उल्टा I होता है, ठीक है, आर का उल्टा आई होता है, तो यानी यहाँ पे आई मेरा पहले आ गया, इसलिए यह ऑप्शन सही हो गया, यह मेरा गलत हो गया। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहाँ पे है एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है फाइल को LIEF लिखा जाता है, योर को UORY लिखा हुआ दिखता है, उसके बाद मार्क को आपको जो है लिखना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप कहोगे सब में आप सिंपल सिंपल बोल रहे हो, तो एक्चुअली में सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हाँ सही में सिंपल है। ओके चलिए जल्दी से बनाइए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, ये सब क्वेश्चन मतलब कह सकते हो क्षण भर में उड़ा देना है। देखो आगे बढ़ो, देखो आगे बढ़ो, ऐसा आपको हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा जरा, फाइल है ना, आप गौर कीजिए, एफ है, आई है, एल है, अब ई यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब योर है तो देखिएगा YOU फिर से एक उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो मार्क में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एक स्पेस छोड़ करके AR और यहाँ पे के लिख देंगे, देख सकते हैं MARK। क्लियर है? सेम फॉर्मेट पे, तो यह आंसर आपको कहाँ दिख रहा है, RAKM आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया, खत्म। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरीज है, ठीक है, सिंपल है, यह सब फालतू है। ओके अब यहाँ पे सीरीज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, सीरीज है, आपको सिंपली जवाब देना है कि भाई चल क्या रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, आपको जल्दी से जवाब देना है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए,
क्योंकि सीरीज में भी जो है बहुत सारा पैटर्न चलता है, +1 +2, कभी 1 2 3 4 जैसे काउंटिंग होता है वो चलने लगता है, कभी ऑड इवन चलने लगता है, यानी सम विषम बोलते हैं वो चलने लगता है, कभी स्क्वायर चलता है, कभी क्यूब चलता है, कभी स्क्वायर क्यूब चलता है, मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। तो यानी एक क्वेश्चन दिखता है तो बच्चा को क्या करना है, झट से उस पर जो है टोटल मानो, एक तरह से होता है ना, हर एक फॉर्मूला उस पर मारना पड़ता है तब जाकर के बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इसका आदत आपको हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का अंतर भी देखा जाता है, ठीक है। इसके बीच का अंतर चल क्या रहा है कि आखिर कौन सा मारे, ये जोर घटा मारना चाहिए या गुणा मारना चाहिए, स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो यह सब आपको जो है उसी से पता चलेगा, गैपिंग से, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा यहाँ पे जो है 145 में क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 75 आएगा, तो सिंपल है भाई, 30 आएगा, 30, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना जोड़ना चाहिए, तो भाई यहाँ पे 713 60 आएगा। फिर यहाँ पे कितना 30 जोड़ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पे फिर कितना 60 जोड़ रहा है, तो यानी 30 60 का कहानी चल रहा है। फिर से यहाँ पे क्या जुटेगा, 30 जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 जुट जाएगा, तो भाई 3 2 5 355 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सिंपल आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जरा। यहाँ पे 7 दोस्त, यह जो है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसको कहेंगे कि हाँ भाई थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइमिंग ले सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे यह सब में जो है टाइम दे करके भी नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह जो है सिटिंग अरेंजमेंट है, क्या है, इस चैप्टर को बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत ही छोटा छोटा सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ओके, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यह सब ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्लियर है। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे कह रहा है 7 दोस्त जो है MNOPQRS एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके देख बैठे हैं, ठीक है। पी और आर एन के पड़ोसी है, एस एन के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ओ आर और क्यू के बीच बैठा है, ओ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, सिंपल है। अब भी आप एक बार देख लो, आपको जो है फिर समझ में सब कुछ आने लगेगा, क्योंकि मैं जो है डायरेक्ट वैसे नहीं बताता, मैं आपको प्रोजेक्शन के साथ बताता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या होता है, हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपका डाउट भी नहीं रहे, ठीक है। आप जो माइंड में पहले से सेट करके रखते हो, यानी माइंड में कुछ कुछ सेव करके रखना पड़ता है, वह सबका झमेला ही नहीं रहेगा, ठीक है। ओके चलिए, अगर बनता है बनाइए, मैं वेट करता हूँ, कमेंट में आप लोग जो है जवाब जरूर जरूर देना, क्लियर है। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा ज़रा, पहला चीज़ यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार मेज के परितः जो है, ठीक है, यानी एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है। तो सिंपल है, एक इस तरह से गोल मेज है, थोड़ा सा गोल अच्छा से बना लेता हूँ, ठीक है। चलिएगा ज़रा, यहाँ पे इस तरह से जो है गोल मेज है, ओके। अब बोल रहा है केंद्र की ओर सब मुख करके है, यानी बाहर की ओर नहीं किए हुए, सब जो है अंदर की ओर किए हुए हैं, ठीक है। सिंपल है। अब यहाँ पे इसका एक प्रोजेक्शन बना लो। प्रोजेक्शन क्या होता है, सेम इसी का दूसरा रूप, ओके। यानी इस पे जैसे जैसे काम करेंगे उसी उसी तरह से इस पे भी काम करना है। ऐसा क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे का क्या होता है, एक बार चार्ट बनाएंगे फिर दोबारा बनाना पड़ता है, दोबारा बनाने में फिर आप दोबारा इसको पढ़ते हो, दोबारा पढ़ने का मतलब है टाइम फिर से वेस्ट, ठीक है। साथ ही साथ चलेंगे तो दोनों में से कोई ना कोई एक हो ही जाएगा, कंफर्म है कि होगा। अगर प्रोजेक्ट इस यानी सॉरी, या अगर प्रोजेक्शन का जरूरत है तो प्रोजेक्शन लगाना है, नहीं जरूरत है तो भी आपको जो है यह आप कहोगे कैसे मेरे अंदर आएगा, तो यह प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। ओके देखिएगा, प्रोजेक्शन में क्या है, अब यहाँ पे दोनों जब मैंने ले लिया, टोटल 7 दोस्त है भाई। यहाँ पे करना क्या, आपको 7 दोस्त को बना लेना है जल्दी से, ठीक है। तो एक यहाँ पे सिंपल है, 2 3 4, ठीक है। अब कहीं पे भी 5 6 7 बना दो, हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 बना लो, क्लियर है। 7 फ्रेंड यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा जरा, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अंदर साइड एरो भी देते हैं, ठीक है, मैं यहाँ दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर यानी प्रैक्टिस किए हो तब आपको एरो का जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं प्रैक्टिस किए हो, अगर आपको लगता है कि मैं बार बार गलती करता हूँ राइट लेफ्ट में, तो आप एक काम करना, सर्कुलर में जो है या कोई भी शेप में एरो जरूर जरूर दे देना, कन्फ्यूजन नहीं होगा। मे भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो चलिएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, यह सब चीज़ तो यहाँ पे फालतू है, ठीक है, यह सब चीज़ को हटा दो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी काम कर लिया है। अब देखिएगा जरा, पी और आर एन के पड़ोसी हैं, ठीक है। तो एन तो यहाँ पे मानते हैं एक जगह यहाँ बैठा लिए, एन एक और यहाँ बैठा लिए। यहाँ पे कह रहा है पी और आर, तो एक पी आर यहाँ हो सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप नोटिस करो तो पी और आर यहाँ भी हो सकता है कि नहीं, आप ही बताओ, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इधर रखें या इधर रखें, इधर रखें या इधर रखें। अब इसमें होता क्या, एक रखते आप, एक रखते तो इससे क्या होता, दोबारा पिक्चर बनाना पड़ता। अभी ये साथ में काम करेंगे, कोई ना कोई एक पक्का एक सेट करेगा, ठीक है, इस चीज़ का बेनिफिट होता है। अब देखिएगा, एस जो है एन के बाएं दूसरे स्थान पे, बाएं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो एन के बाएं, एन है यहाँ पे, तो एन के बाएं पहला दूसरा मेरा ये हो जाएगा, यहाँ पे एस हो गया, एन के बाएं जो है यहाँ पे एस हो गया, क्लियर है। उसके बाद बोल रहा है ओ आर और क्यू के बीच है, ओ कहाँ है, आर और क्यू के बीच, देख सकते हैं। तो ओ एक स्पेस यहीं पे है, क्योंकि आर और क्यू यहीं पे हो सकता है, आर और क्यू यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक ओ है, ठीक है,
एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ओ तो खत्म हो गया, यहाँ पे तो मेरा ऑलरेडी जो है आर दिख रहा है ना, ऑलरेडी मेरा आर दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंपल है आर और क्यू के बीच ओ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्यू देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम जो है आर और कह सकते हैं ओ जो है यहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, यह मेरा पहले ही अब गलत हो गया, तो यानी अब इसे हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, ओके। चलिएगा, इसके बाद यहाँ पे आर और क्यू के बीच में हम यहाँ पे ओ देख सकते हैं, यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। अब ओ के, अब यहाँ पे सिंपल एक स्पेस बचा हुआ है, तो कोई नहीं है तो कौन होगा, सिंपल है एम एन ओ एम 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 छूटा हुआ है तो एम हो जाएगा, खाली स्पेस है तो एम ही होगा। उसके बाद बोल रहा है ओ के दाईं ओर दूसरा स्थान, तो ओ है, ओ के दाईं ओर पहला दूसरा तो एम है, सिंपल इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है किसी विशिष्ट कूट भाषा में हाउ आर यू को सो मी लो कहा जाता है, यू आर इंटेलिजेंट को थे लो मी, और आर दे लेजी मी का या लिखा जाता है, तो हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान देना, इसको, यह जो है कोडिंग डिकोडिंग का ही चैप्टर है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का ही चैप्टर है, लेकिन अगर आप बैंकिंग का क्लास वगैरह करोगे तो इसको स्पेशली नाम है चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही चाइनीज़ कोडिंग आता है, तो यह जो है चाइनीज़ कोडिंग है। क्लियर है, चलिए जल्दी से बनाइए इसे, चलिए देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके, जल्दी से बनाइए, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल हो जाएगा आपसे, ओके। गौर कीजिएगा ज़रा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक। देखिएगा ज़रा यहाँ पे, हाउ आर यू, आपको चाहिए क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर करता है आपको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए भाई हाउ आर दे चाहिए, क्या चाहिए, हाउ आर दे, तो हमको यहाँ पे हाउ आर दोनों मिल रहा है, ठीक है भाई, हाउ आर दोनों मिल रहा है, यानी सो में ली। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, सुनिएगा, बहुत बच्चे गलती मतलब रहता है, हाउ का सो हो जाएगा, आर का मी हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा रहता तो सभी के लिए इजी रहता, ठीक है। यहाँ पे है क्या कि हो सकता है तीनों में से किसी का कोई भी हो सकता है, जंबल किया हुआ रहता है, ठीक है। तो यह चीज़ कभी मत सोचना कि हाँ भाई इसका उसका करवा देते हैं, इसका उसका करवा देते हैं, ऐसा नहीं है, जंबलिंग किया हुआ है, मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, हाउ आर तो मेरा यहाँ पे अवेलेबल है, और गौर करें तो यहाँ पे यू आर मेरा अवेलेबल है, क्या है, यू आर मेरा अवेलेबल है, ठीक है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे दे दे, ध्यान दे, हाउ आर, और यहाँ पे देखिएगा, चलिए एक तो और मस्त हो गया, हाउ आर अवेलेबल है, यहाँ पे यू आर और यू आर को पहले देख लेते हैं, दोनों मिल चुका है, तो यानी दोनों फॉर्मूला या जो दोनों आपका कोड दिया हुआ है, दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, दोनों में क्या कॉमन है, थे है नहीं है, लोमी है, हाँ लोमी हो गया, तो यानी यू आर का लोमी हो गया, यू आर का क्या हो गया मेरा लो और मी, या जो लो और मी दिख रहा है वह यू आर का हो गया, और हाउ का मेरा सिंपल है, बचा कौन, सो बचा, तो सो मेरा किसका हो गया, हाउ का हो गया, ठीक है। तो सो मी लो हो सकता है यहाँ पे, जरूरी नहीं कि आपको सेम ऑर्डर में देगा, आगे पीछे भी कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि जंबल है, ठीक है। तो सो मी लो, तो देख सकते हैं सो है मी है लो नहीं है, सो है मी है लो नहीं है, सो लो नहीं है, सो मी लो नहीं है, थे लो, सो मी लो, यहाँ सो मी का दिया हुआ है, यानी कहीं तो मिस्टेक जा रहा है, ठीक है। हाउ आर दे, हाउ आर, सॉरी मिस्टेक मिस्टेक, एक मिनट सॉरी, देखिएगा यहाँ पे ज़रा, तो चलिए अब इसको जो है बनाते हैं, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे क्या है कि हाउ आर यू दिया हुआ है, ठीक है, और यू आर इंटेलिजेंट दिया हुआ है, उसके साथ जो है आर दे लेजी, तो यहाँ पे सिंपल आपको चाहिए का, हमको चाहिए हाउ आर दे चाहिए, ठीक है, हाउ आर दे चाहिए। तो एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करना, आर का क्या होगा, आर का आप ध्यान दे, तो यहाँ पे एक आर आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी आर दिख रहा है, और कहीं आर दिख रहा है, एक यहाँ पे भी आर दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, सो मिलो, तो यहाँ पे सो मिलो में मीलो मिल रहा है ना, सो नहीं मिल रहा है, मीलो मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मीलो में मी मिल रहा है, तो यानी आर के लिए मेरा मी है, ठीक है, आर के लिए तो मेरा मी है, मैं यहाँ पे आराम से जो है लिख दे रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ मी लिखना है, ऐसा नहीं कि आर के लिए मी लिखना है, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आर के लिए यहाँ मी हो गया, ओके। अब इसके बाद गौर करें, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हाउ आर दे चाहिए, तो हाउ चाहिए भाई, हाउ कहाँ पे है, तो हाउ आपको कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे हाउ दिख रहा है, ठीक है, हाउ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें, हाउ के साथ साथ जो है यू भी है, तो यू के लिए यहाँ पे भी यू मिल रहा है, यानी दोनों में यू मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों में यू मिल रहा है, तो दोनों का कोड में भी कुछ ना कुछ मिलता होगा, तो थे लो मी, तो मी तो हम ले नहीं सकते क्योंकि मी का मेरा आर कोड है, तो लो हम यहाँ भले कर सकते हैं, तो लो मेरा इसमें भी है, लो मेरा इसमें भी है, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि यू का मेरा लो है, तो यू का जब मेरा लो कोड है ना, यू का मेरा लो कोड है, तो यहाँ पे बचा मेरा क्या, सो, तो यह सो कोड मेरा हाउ का होगा, सो किसका होगा, हाउ का होगा, सिंपल है, यहाँ पे हाउ का कोड मेरा क्या हो गया, सो हो गया। अब बचा मेरा क्या, दे बचा, क्योंकि पूछ क्या रहा है, दे हाउ आर दे, तो यहाँ पे दे का क्या होगा, चलो देखिएगा जरा यहाँ पे, तो दे के लिए क्या है, सिंपल एक मेरा यह बचा हुआ है, क्योंकि आर दे लेजी है, क्या है, आर दे लेजी है, तो जरा गौर कीजिएगा, दे लेजी है, ठीक है, तो लेजी आपको कहीं दिख रहा है क्या,
या दे, तो यहाँ पे देखिएगा और तो कहीं आपको यू आर इंटेलिजेंट वगैरह कुछ दे लेजी नहीं दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे मी तो गया, या तो का होगा या तो ला होगा, गौर करना, या तो का होगा या तो क्या है या होगा, यही मेरा कोड होगा। तो चलिए मी सो का या देखते हैं, तो इसमें मी है, सो है, का है, यानी यह पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा यह हो सकता है, ठीक है, चांसेस है इसका। उसके बाद देखिएगा या का मी, तो देखिएगा मी है, सो इसमें नहीं है क्योंकि सो होना जरूरी है तो कट गया, इसमें भी सो नहीं है जरूरी है, इसमें सो है, लो है, तो लो हम लोग का कहीं आया नहीं है, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस करें, का या में से कोई एक दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें एक चीज कि दोनों में से कंफ्यूज होने लगते हैं कि भाई दो दो आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ऐसा उनको लगता है, तो ऐसा नहीं है भाई, एक बार चेक कर लेना, ऐसा भी होता है, क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है 7 कार्यकर्ता आलोक, भूषण और कोलिन, ठीक है, दिनेश, ईशांत और फातिमा और गौरव एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर जो है उन्मुख होकर बैठे हैं, यानी नॉर्थ साइड की ओर। तो फातिमा दिनेश और गौरव के बीच बैठी है, भूषण कोलिन और आलोक के बीच बैठा है, ईशांत जो है गौरव के बाएं तीसरे स्थान में बैठा है, गौरव एक कोने में बैठा है, और आलोक कोलिन के दाएं दूसरे स्थान में बैठा है। ईशांत और फातिमा के बीच कौन बैठा है? बहुत लंबा हो गया, ठीक है, बहुत बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बन जाएगा, ठीक है, बस वही प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है, प्रोजेक्शन लेके चलना है, जहां कटा वहां छोड़ देना, बस, और क्या, सिंपल वही बात है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट सबसे तकड़ा होता है, ठीक है, तो प्रोजेक्शन लेके चलोगे तो बहुत मदद मिलेगा, आप जो है काम कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग से बनता है तो कमेंट जरूर से जरूर करें, ओके। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ फिलहाल, फिर आपको जो है आगे बताऊंगा, ठीक। देखिएगा यहाँ पे जरा, सीधी रेखा में है उत्तर की ओर, तो यहाँ पे सिंपल ध्यान है, ईस्ट मेरा ये होता है, वेस्ट मेरा ये होता है, नॉर्थ यानी उत्तर मेरा ऊपर, नीचे साउथ होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग सबका जो है मुंह कहाँ रहेगा? ऊपर की ओर रहेगा, तो सिंपल है, सबका मुंह जो है ऊपर की ओर कर देते। चलिए ये लाइन भी उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो सबका मुंह जो है ऊपर की ओर करेंगे, तो सिंपल है, मुंह ऊपर ही है, ठीक है, तो एक को ऊपर रखते हैं, सभी को नहीं करना है क्योंकि आपको पता है एरो देने में भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम का बहुत महत्व है, एग्जाम कहीं ना कहीं टाइम देखा जाता है, क्वेश्चन जो है ही टाइम देखा जाता है, ठीक है। टाइम नहीं, आप कितना भी क्वेश्चन जान लो, अगर टाइम नहीं है आपके पास, आप क्वेश्चन उतना टिक ही नहीं कर पाए जितना आप जान रहे हो, तो कोई मतलब नहीं बना, फिर एग्जाम आपका फालतू चला गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टाइम आपको बचाना है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला लाइन क्या है, गौर कीजिएगा जरा, यहाँ पे 7 कार्यकर्ता है, ठीक है, तो फिक्स है, दिमाग में रखना है भाई, 7 है, उत्तर की ओर देख रहे हैं, मैंने दिखा दिया। अब बोला है फातिमा दिनेश और गौरव के बीच में, तो ठीक है भाई, ये मेरा फातिमा हो गया, ठीक है, फातिमा हो गया, ओके। चलिए इसे इस कलर में चेंज कर लेते हैं, फातिमा हो गया, यह जो है दिनेश और गौरव, तो चलिए अब दिनेश यहाँ भी हो सकता है, गौरव यहाँ भी हो सकता है। जब फातिमा जो है ऊपर देख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम दिनेश को इधर भी रख सकते हैं, दिनेश इधर हो गया और गौरव इधर हो गया, पॉसिबल दोनों है, आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते यहाँ भाई, गलत है, ठीक है। अब चलिएगा, यह लाइन भी मेरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, दिनेश और गौरव के बीच बैठी हाँ, दिनेश गौरव हो गया क्लियर। अब भूषण जो है कोलिन और आलोक के बीच बैठा है, तो एक चीज देखिएगा, भूषण कोलिन आलोक, क्या इसमें आपको कहीं दिख रहा है भूषण कोलिन आलोक? कहीं तो दिख नहीं रहा है, यानी इस लाइन को बाद के लिए रख देते हैं, इस लाइन को बाद में यूज करेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा, ईशांत गौरव के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है, तो चलिए गौरव तो मेरे पास अवेलेबल है, तो इस पे काम करेंगे, जो अवेलेबल है उस पे ना काम करेंगे, जो है ही नहीं उसके बारे में कहाँ से जाने। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसी में अटके हुए रहते हैं कि भाई कहाँ से आ गया ये लाइन कहाँ डालूं, अरे नहीं है तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ईशांत गौरव के बाएं है, तो भैया गौरव के बाएं पहला दूसरा कितना बोल रहा है, तीसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, मेरा ईशांत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आई दे देते हैं। अब यहाँ पे बोला है गौरव के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ ईशांत हो गया, ठीक है, आई मैंने डाल दिया। उसके बाद कह रहा है गौरव एक कोने में है, ठीक है, तो भैया यहाँ पे देख लो, गौरव तो बीच में आ गया, गौरव कहाँ आ गया, बीच में आ गया, कट गया। गौरव बोल रहा है एक कोने पे, यानी एक चीज आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे दिमाग लगाओ, गौरव के बाद इधर कोई हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे 4 जो है बंदा हो गया है, या 4 आदमी जो हो गया, बचा मेरा 3, तो पक्का है क्या कि 3 यहीं पे आएगा, और तो कहीं जा नहीं सकता है भाई। 3 को लाइन दे दो, लाइन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बीच बीच कुछ बोले तो आपको देने में बन जाए, ठीक है, इसलिए 3 यहाँ पे दे दो। अब कह रहा है, गौर कीजिएगा जरा, आलोक जो है कोलिन के दाएं दूसरा है, ठीक है, आलोक क्या है, कोलिन के दाएं दूसरा है, तो जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे आलोक और कोलिन का बात आया, तो चलिए यहाँ पे इस लाइन को गौर कीजिएगा, भूषण कोलिन आलोक के बीच में है, ठीक है, तो भूषण तो भैया फिक्स है कि यहाँ आना है, ठीक है, भूषण कहीं भी जाए तो भूषण यहीं रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कोलिन और आलोक के बीच में, तो चलिए अब गौर कीजिएगा आप इस पे, मैं यहाँ ऊपर में लिखता हूँ, कोलिन यहाँ है, यहाँ पे आलोक है। अब यह लाइन आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोलिन आलोक है, तो यहाँ आलोक कोलिन भी हो सकता है या नहीं?
जो यह वाला स्पेस है इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे किसको कहाँ रखा जाए, तो देखिएगा लास्ट लाइन यह क्लियर करता है, आलोक जो है कोलिन के दाएं, तो कोलिन के दाएं आलोक, तो अगर यहाँ आलोक रखते हैं तो क्या आलोक के यानी कोलिन के दाएं होता है क्या, ठीक है, नहीं होता है। तो यहाँ पे कोलिन के दाएं आलोक है, तो सिंपल है यह और यह मेरा सही है, कोलिन के दाएं मेरा क्या है, आलोक जो है कोलिन के दाएं दूसरे स्थान पे, तो यानी यह मेरा क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए इसे जो है इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोलिन लेफ्ट साइड में हो जाएगा और आलोक मेरा जो है राइट साइड में हो जाएगा, तो कोलिन इधर और आलोक मेरा इधर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है, सिंपल है, यहाँ पे कह रहा है क्या ईशांत और फातिमा के बीच में कौन बैठा है, तो भाई ईशांत कहाँ है, ये है, और फातिमा ये है। अब लो आंसर तो मेरा यहाँ ही निकल गया, आगे बढ़ने का जरूरत भी नहीं था। देखा आपने, आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया कि यह तीन जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन आप नोटिस करो तो इसका जरूरत था, यहाँ पे नहीं था, ओके। लेकिन क्या होता है फ्लो फ्लो में आप बनाने लगते हो एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी से मेरा क्या है, दिनेश है, यानी ऑप्शन आपका जो है डी हो गया सही आंसर, क्लियर है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है उस पास से, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, चलिए पासा तो आ गया भाई, अब पासा का चयन करना है, देखिएगा जरा, उस या उन पासों का चयन करें जिसे दी गई सीटों को लाइन पर मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है, तो बनाया जा सकता है, तो कोई ना कहीं पासा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए जल्दी से बनाइए, देखते हैं आप लोगों में से किन से बनता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि आपके पास अगर यानी आप माइंड में पिक्चर बना सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तब तो लाजवाब है, नहीं तो नहीं होगा आपसे, क्लियर है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, सॉरी, देखिएगा जल्दी देखिएगा, यहाँ पे दरअसल कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन जो आपका दिया हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पे समझिएगा कौन किसका उल्टा हो, 3 का उल्टा मेरा 6 होगा, एक छोड़ के एक चलते हैं, और 1 का उल्टा 4 हो जाएगा, ठीक। और बचा मेरा क्या 2 और 5, तो 2 और 5 आपस में उल्टा होगा, तो गौर कीजिएगा 3 का उल्टा 6 हो गया, ठीक है, 2 का उल्टा मेरा क्या हो गया 5 हो गया, और 1 का उल्टा मेरा 4 हो गया, तो यह तो क्लियर है। अब चलिए अब इसके बाद हाँ सॉरी 1 मिनट अंडू करते हैं, चलिए 1 मिनट इसको इरेज करने दीजिए क्योंकि इसका तो वर्क रहा नहीं। चलिए अब यहाँ पे आप समझिएगा यह उल्टा हुआ, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दें कि यहाँ पे 6 4 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहला वाला में 6 4 5, देखिएगा 6 4 5, तो तीनों जो है अलग अलग से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि जब भी होगा जोड़ा बनेगा 3 ही जोड़ा बनता है, ठीक है, और तीनों से आना चाहिए, जब यहाँ 3 चेहरा हमें दिख रहा है तो तीनों से आना चाहिए, तब जाकर के वह मेरा सही में होता है, ठीक है। तो गौर करना यहाँ पे 6 4 5, तो 6 4 5 तीनों से आ रहा है, 6 1 2 6 1 2 यह भी तीनों से आ रहा है मेरा, ठीक है, 4 2 3 देखिएगा 4 2 3 यह भी तीनों से आ रहा है, उसके बाद है 4 3 6, तो 4 3 6 देखिएगा इसमें आ रहा है, यानी यह तो पक्का है कि नहीं बनेगा, लेकिन यह तीनों बनेगा, ठीक, लेकिन जरूरी नहीं है क्या बनेगा, मैंने एसएससी में क्या बोला था, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ काम होता है, ठीक है। देखिएगा अब तीनों ऑप्शन में है आपका नहीं है, तो आप करोगे क्या, अब देखना जरा, इसमें क्या करना है आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो चलो इमेजिन कैसे करते हैं जरा, इस पर थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, ठीक है। देखिएगा जरा यहाँ पे ऊपर के चेहरे पे जो है यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख लो 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज बताना, 6 के दाएं 5 है और बाएं 4 है, यहाँ पे 6 के क्या है दाएं 5 है क्या, नहीं है, दाएं क्या है 4 है, सिंपल ये अभी मेरा कट गया, बचा कट गया। अब एक चीज बताना, अब बीसी मेरा दिख रहा है, एडी तो खत्म हो गया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह ऑप्शन मेरा गया, यह भी मेरा गया। अभी हो सकता है क्या खाली बी भी हो, ऐसा नहीं कि फ्लो फ्लो में बीसी चल देना है, मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका खाली बी भी हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है यह भी काट दे, कोई गारंटी नहीं है एसएससी का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बट ध्यान देना है कि आपको इसी तरह से चेक करना है। तो चलिए अब 2 वाले को चेक करते, चलिए 2 वाला को थोड़ा सा यहाँ चेक करते, ठीक है। तो 2 के दाएं जो है 1 है और बाएं मेरा है ना, 2 के दाएं और इधर बाएं मेरा 6 है, तो देखिएगा 2 के दाएं और बाएं मेरा क्या है 6 है, तो यानी क्लियर है, सही है, ठीक है, इसके हम सही कर सकते हैं, ओके। तो बी मेरा D2 सही है, ओके। चलिए एक बार सी चेक कर लेते हैं, ओके। अब देखिएगा 3 को उठाते हैं, चलिए इसको तो पहले इरेज कर लेते हैं, तो ज़्यादा गंदा हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे सिंपल है, 3 को लेंगे, ऊपर वाला फेस देखिएगा 3 है, तो यहाँ पे 3 को देखिएगा जरा, ठीक है। अब कह रहा है दाएं 2 है और बाएं 4 है, तो आप एक चीज देखना, गौर करना, ठीक है। 4 मेरा, यह 4 जो है अगर आप घुमाओगे, क्योंकि 3 को ऊपर रखोगे तो यह जो घुमाओगे तो 4 जो है इसके पीछे चला जाएगा, 4 इसके पीछे चला जाएगा, और 2 मेरा इस तरह से घूम करके, गौर करना, यह एक बार इस तरह से मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे पीछे चला गया, ठीक। और यह जो 2 है बगल में जो है, ठीक है, यह मेरा इधर चला जाएगा, बगल में किधर है, इधर चला जाएगा, क्लियर है। अब यह जो है
दो यहाँ आ जाएगा। तो ध्यान देना 3 का, ठीक है, अगर आप इस तरह से क्यूब को पलटाओगे, ठीक है ना, क्यूब को घुमाओगे तो देख लेना 3 मेरा क्या है, 3 के दाएं 2 है और बाएं 4 है, 3 का मेरा दायां 2 है बायां 4 है, तो यानी बीसी मेरा दोनों बन रहा है, तो यानी इसे हम टिक कर सकते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा यही चीज इसमें खोजता है, एसएससी यही चाहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिएगा जरा, सीरीज है, सिंपल है, इसमें कुछ खास तो है नहीं, सॉरी। चलिए इसके बाद देखिएगा, इसे कट करते हैं, सिंपल है, सीरीज है, जल्दी से बनाइए। ओके, इसमें ज़्यादा कोई बात वैसा एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, जल्दी कीजिए जरा। देखिए ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा कड़ा है नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे कितना है, 11 बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सही से देखा जाए तो 13 बढ़ाया गया है। ठीक है, यहाँ पे 17 बढ़ाया गया है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से 11 13 देखा, दिमाग में चलता है कि भाई 15 हो सकता है, 15 हो सकता है, क्या चलने ही लगते हैं, 15 17 करके डायरेक्ट बना लेते हैं। भाई रुक जा जरा, ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई वो जो आपका ऑड नंबर चलता है, विषम संख्या चलता है, वही चलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे देख लो ऑड नंबर चल रहा है क्या, तो प्राइम नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है, प्राइम नंबर, जो कि अभाज्य संख्या जिसे बोलते हो आप। 17 के बाद जो है यहाँ क्या चल रहा है, जरा देखो एक बार, तो 17 के बाद जो है यहाँ 19 चल रहा है, तो 19 भी अभाज्य है। 19 के बाद अभाज्य मेरा कौन सा होता है, 20 होता है, नहीं होता है, 21 22 नहीं 23 होता है। तो सिंपल है, यहाँ पे 23 जुटेगा, तो 6 3 9 2 2 4 149 हो गया, तो ऑप्शन है ए। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है यहीं तक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, मैंने 20 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस से धमाकेदार तरीके से किया है। अगर मजा आया तो यार लाइक कर दो, मोटिवेशन चाहिए, अगर मोटिवेशन मिल जाए तो क्लास करवाने में बहुत मजा आता है। उसके साथ अगर इसका पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, पीडीएफ चाहते हो तो एक काम करना, प्ले स्टोर से जाकर के ग्रैब स्टडी जो है आप, ये सॉरी ग्रैब स्टडी बोला, टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लेना, लॉगिन करके जो है ग्रैब स्टडी सर्च कर लेना। ठीक है, आपको यहाँ पे ग्रैब स्टडी जो है दिख रहा होगा, ग्रैब स्टडी सर्च कर लेना। ओके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी क्लिक करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए, तब जाकर के आपको अभी क्या, जो मैंने पहले भी क्लासेस करवा दिया है, यानी ऐसे तो जीडी का मैंने बहुत पहले करवाया है, लेकिन जितना भी क्लासेस होगा सबका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है ये रहा आपका। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय। और साथ ही साथ मैथ आपको हो सकता है, ठीक है, देखने को मिल जाए इसके बाद। ओके, चलिए थैंक यू, आप लोग सपोर्ट जरूर जरूर करना, लाइक नहीं किया तो जरूर करना, और सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर लेना। ओके।